सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ। यहाँ पे जो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है डेडिकेटेड है हमारे अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2014 स्टार्ट हो गया और 2014 अपने साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आईपीओज़ हैं, मेडी असिस्ट और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला जो आईपीओ है वो है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ, जो कि ओपन होने वाला है 15 जनवरी को। और यहाँ पे ये जो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ है ये एटलीस्ट 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहने वाला है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि उनको सब्सक्रिप्शन मिल जाए इसका। तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ लिमिटेड जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और इट विल लास्ट टिल जनवरी 17। अब यहाँ पे मेडी असिस्ट आईपीओ जो है ये इसका जो प्राइस बैंड रहेगा वो 397 से 418 पर इक्विटी शेयर रहेगा। तो अपन हाईएस्ट प्राइस पे लेंगे जो कि है 418। उस हिसाब से अराउंड 14,000 15,000 के अराउंड इसका सब एक लॉट मिलेगा। यहाँ पे मेडी असिस्ट की अगर अपन बात करें, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ डिटेल इज़ अ बुक बिल्डिंग इशू ऑफ 1171 करोड़। तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग इशू जो आया है कितने का आया है, 1171 करोड़ का जो इशू है वो है काफ़ी बड़ा इशू है। द इशू इज़ एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 2.8 करोड़ शेयर। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं इसके, 2.8 करोड़ शेयर्स है बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो यहाँ पे शेयर्स कितने हैं, 2.8 करोड़ शेयर हैं जिनकी वैल्यू है 1171 करोड़ अप्रॉक्स बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एंड देयर इज़ नो फ्रेश इशू कॉम्पोनेंट। यहाँ पे कोई फ्रेश इशू कॉम्पोनेंट नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये मेडी असिस्ट जो है काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। और ये मेडी असिस्ट जो है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मेडिकल हॉस्पिटल्स जितने भी पीजीज़ और ये हैं उनको। तो यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट मेडी असिस्ट जो है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उनको सब्सक्रिप्शन मिल जाए। रिमेनिंग 35% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स रहेगा, ये कोटा है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन में जो लगाया था उसका अगर अलॉटमेंट अगर आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिंक्डइन टाइम पे। इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ ऑलरेडी एंड हो चुका है 11 जनवरी को। ये स्टार्ट हुआ था 9 को, एंड हो गया 11 को। और कुछ लोगों को अलॉटमेंट मिला है, कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला, कुछ लोगों के पैसा ऑलरेडी डिडक्ट हो गया। तो आप अपना जो है अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ ये लिंक्डइन टाइम यहाँ पे जाके इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ लिमिटेड का जो सब्सक्रिप्शन है वो एंड हो चुका है, तो यहाँ पे आप अपने आईपीओ में सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में 5 एडल्ट मेंबर हैं तो आप पाँचों का अकाउंट खोलिए और सबके अकाउंट से एक एक लॉट क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ज़्यादा जितने भी ज़्यादा आईपीओ आप अलॉट करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसका आपको अलॉटमेंट के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू सिंगल पैन नंबर। एक सिंगल पैन नंबर से आप 5 आईपीओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं और एक 5 एप्लीकेशन देते हैं आप अलग अलग 5 पैन आईडी से। तो 5 अलग अलग लोगों की चांसेस ज़्यादा है लगने के एज़ कम्पेयर टू 1 सिंगल पैन आईडी से आप 5 एप्लीकेशन दें। तो अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो अपकमिंग आईपीओज़ जो हैं वो 2014 में काफ़ी सारे आने वाले हैं। 2023 में भी काफ़ी सारे आईपीओज़ आए और उन आईपीओज़ ने
कुछ आईपीओज जो है मोर देन 150% जो है रिटर्न दे के गए, और 2023 आईपीओ के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना गया है। अराउंड 85% ने गेंस दे के गए हैं, आईपीओ जो हैं वो गेंस दे के गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपकमिंग आईपीओज है 2024 में काफ़ी सारी कंपनीज जो है लाने वाली है अपने आईपीओज, जैसे ओयो, फिनकेयर, बायजू, फार्मिजी, स्नैपडील, ड्रोम, बोट, स्विगी, मोबीक्विक, हिताची एनर्जी फाइनेंस और बजाज एनर्जी। तो यहाँ पे जो है हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इन आईपीओज में अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें, ताकि आपके जो चांसेस है आईपीओ लगने के वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बढ़ सकें। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल पाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक जो आईपीओ आने वाला है फ्यूचर में, नोवा एग्रीटेक आईपीओ रिजर्वेशन। उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये उसकी वेबसाइट है, आप जाके इसका एवरेज प्रॉस्पेक्टस जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये नोवा एग्रीटेक आईपीओ रिजर्वेशन जो है ये एक एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती है। जो इंडस्ट्री है वो है एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है, 200 to 500 एम्प्लॉयज़ का ही है। हेड क्वार्टर सिकंदराबाद तेलंगाना में है, और टाइप जो है पब्लिक कंपनी है, फाउंडेड है 2007 में। तो कंपनी एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कोई बड़ी नहीं है, पर ये पब्लिक कंपनी है, टाइप जो है पब्लिक कंपनी का है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट नोवा एग्रीटेक लिमिटेड। फाउंडेड इन हैदराबाद इन मई 2007, नोवा एग्रीटेक लिमिटेड प्रोड्यूस द फार्मर ग्रो क्रॉप बेटर। ये जो है हेल्प करती है फार्मर्स को कि वो ग्रो कर सकेंगे अपनी क्रॉप को बेटर। द मेन फोकस इज़ ऑन 3 थिंग्स: सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करना, प्लांट की इनको न्यूट्रिशन देना, और क्रॉप की प्रोटेक्शन इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कंपनी हैज़ रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं 629 प्रोडक्ट्स का। द रजिस्ट्रेशन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, नेमली सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 629 प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, उनको डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में, नेमली सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्लांट न्यूट्रिशन, बायो पेस्टिसाइड और क्रॉप प्रोटेक्शन। तो ये 4 सब कैटेगरीज हैं जिसमें इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। काफ़ी सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंग ये कंपनी काम कर रही है। दिस इंक्लूड 7 रजिस्ट्रेशन इन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी। 7 रजिस्ट्रेशन तो केवल सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी में ही है। तो ये है नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का आईपीओ, जो कि फ्यूचर में आने वाला है। मैं इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में वो आप तक मिल सके। अब अगला जो आईपीओ जो आने वाला है वो है ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड आईपीओ। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ डिटेल्स। तो ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ट इशू। ये एक बुक बिल्ट इशू है। द इशू कंप्राइज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ ₹400 करोड़। ये जो कंपनी जो ला रही है इसको, ये एक फ्रेश इशू है, 400 करोड़ रुपए का एक फ्रेश इशू लेकर आ रही है ईपैक ड्यूरेबल। ऑफर फॉर सेल ऑफ 1.31 करोड़ शेयर। तो जो 400 करोड़ के शेयर है, करोड़ का अमाउंट है, उसमें कितने शेयर है, 1.31 करोड़ के शेयर्स है। ईपैक ड्यूरो आईपीओ ओपन्स फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन जनवरी 19 एंड क्लोज ऑन जनवरी 23। तो ये जनवरी 19 को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, और वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी जनवरी 23rd को। द अलॉटमेंट फॉर द ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ इज़ एक्सेप्टेड टू बी फाइनलाइज ऑन वेडनेसडे जनवरी 24। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किसको मिला है, इसका फाइनलाइजेशन जो होगा वो जनवरी 24 को होगा। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ विल लिस्ट ऑन बीएसई एनएसई विद टेंटेटिव लिस्टिंग डेट फिक्स्ड ऑन मंडे जनवरी
29। यहाँ पे टेंटेटिव लिस्टिंग डेट भी इन्होंने दे रखी है कि जनवरी 29 को जो है इसका लिस्टिंग हो जाएगी, पर उम्मीद करते हैं ये डेट जो है टेंटेटिव है, इससे पहले भी क्या हो सकती है, लिस्टिंग हो सकती है। तो आइए हम ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में जानते हैं। ओपन्स बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, रिफ़ंड जो है आपको 25 को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट भी 25 को होगा। लिस्टिंग डेट 29 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट वो है 5 PM ऑन जनवरी 23। तो जो कट ऑफ टाइम है फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन वो जो है 23 जनवरी है टिल 5 PM। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इसमें क्या शेयर्स ऑफर्ड किए गए हैं ईपैक ड्यूरेबल के लिए, तो QIB को दिया गया है नॉट मोर देन 50% ऑफ नेट ऑफर। रिटेल के लिए अगेन नॉट लेस देन 35%, तो रिटेल के लिए नॉट लेस देन 35% है। तो यहाँ पे अच्छा चांस है कि आपको इस ईपैक ड्यूरेबल का जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाए। और NII के लिए जो है नॉट लेस देन 15% मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस ईपैक ड्यूरेबल IPO का? द कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू टुवर्ड्स फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कंपनी को ये जो फंड्स है, फंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? द ऑब्जेक्टिव इज़ फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ पे कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको क्या करना चाह रही है, एक्सपेंड करना चाह रही है। फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी एक्सपेंशन के लिए, सेटअप करेगी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ द कंपनी। कंपनी के कुछ आउटस्टैंडिंग लोन हैं उनको क्या करना चाह रही है, रीपे करना चाह रही है, प्री पेमेंट करना चाह रही है इन पार्ट एंड फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कंपनी के जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए भी ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लेकर आ रही हैं। तो ये तो था इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव। इस कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अबाउट ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2019 में और ये एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है ऑफ रूम एयर कंडीशनर, RAC रूम एयर कंडीशनर के ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है। तो इनका बेसिकली जो वर्क है वो क्या है, रूम एयर कंडीशनर से रिलेटेड है। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर components सच एज शीट मेटल पार्ट, इंजेक्शन मॉड्यूल्ड पार्ट, क्रॉस फ्लो फैन, PCBA component that are actively used in the production of RCA रूम एयर कंडीशनर। यानी रूम एयर कंडीशनर को बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज़ में आते हैं उसको भी क्या करती है, इसमें ये डील करती है। कंपनी हैज़ 4 डोमेस्टिक फैसिलिटी इन देहरादून, नेमली देहरादून यूनिट 1, देहरादून यूनिट 2, देहरादून यूनिट 3, देहरादून यूनिट 4। तो चारों यूनिट जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी देहरादून में है। एंड वन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट भिवाड़ी राजस्थान। तो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इसकी भिवाड़ी राजस्थान में भी है, विद एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एज ऑन मार्च 31, 2000 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 0.90 मिलियन। तो यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी दे रखी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है IPO के लिहाज से। तो अगर आप चाहें कि इसके ईपैक और नोवाटेक जो है इसके बारे में डिटेल हम एक वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमें डिटेल जो है इस पे वीडियो चाहिए। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आगे भी पहुंच सकें। थैंक यू।